दहशतगर्दी फिर नाकाम, एफसी ने किया काम तमाम। दहशतगर्द फिर नाकाम, एफसी ने किया दहशतगर्दों का काम तमाम। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। एक धमाका मेनगी पर, दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। फौरी जवाबी कार्रवाई से 3 हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों को गेट के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया, गेट पर हलाक किया गया। खुदकुश हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। 3 दहशतगर्दों ने सुबह 8:11 पर हमला किया है। खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट पर खुद को उड़ाया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद की तस्दीक। कहा 2 हमलावर को बर वक्त कार्रवाई करके हलाक किया गया। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने कहा FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश धमाके हुए। FC के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। क़यादत पुरजोश, क़यादत पुरअज़्म, मुल्की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की मज़म्मत। ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं वाक़े के ज़िम्मेदारान को जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। FC जवानों ने बड़ी तबाही से बचा लिया, हौसले पस्त नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफिदी की पेशावर में फ्रंट एयर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। IG पुलिस से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कहा हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने बताया कि रजिस्ट्रियाँ कायम करने से अवाम को अपने सूबों में ही आईनी नौयत के मुकदमे दायर करने की सहूलत मैसर हो सकेगी। आईनी अदालत ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रही है, जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल होकर अपना किरदार अदा करेगी। मौलाना सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी की मरकजी मजलिस शूरा के इजलास का आज दूसरा दिन। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा, जिसमें दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और हुकूमती रवैये पर गौर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने मौसम सरमा की तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक तातीलात होंगी। 5 जनवरी से मामूल के मुताबिक काम दोबारा शुरू हो जाएगा। ऑडिट निज़ाम की कमज़ोरी से खरबों रुपए के अवामी फंड्स को खतरा है। IMF ने रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट निज़ाम की कमज़ोरियों के बायस खरबों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं, जिससे मईशत और माली नज़्म व ज़ब्त पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी बैंक का रिकॉर्डिंग मंसूबे के लिए $1 अरब 25 करोड़ कर्ज देने का ऐलान। कर्ज के तहत अमरीका $100 अरब लगाकर अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और गैस की सप्लाई को अपने मुल्क और इत्तेहादी ममालिक के लिए मजबूत बनाना चाहता है। ज़िमनी इंतखाबात, पंजाब में वोटर्स का राज। पंजाब में कौमी असम्बली की 5 सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात। वोटों की गिनती के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। बेशतर नशस्तों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़े बरतरी पर कारकुनों का पार्टी तराने और ढोल की थाप पर रक्स। हर तरफ खुशी का समा। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग हुई।
भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक बयान खतरनाक जहनियत का अकास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक बयान को हकीकत से फरार और इंतहाई खतरनाक जहनियत का अकास करार दे दिया। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर खारजा का भारतीय क़यादत से इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करने का मुतालबा।